आज हम बबल सॉर्ट की स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट होती क्या है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर हम उसके एल्गोरिदम को स्टडी करेंगे। तो बबल सॉर्ट पर जाने से पहले बात करते हैं कि सॉर्टिंग होती क्या है। तो अगर हम सॉर्टिंग की बात करें, सॉर्टिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस मींस डेटा अगर हमें दे रखा है और हम उस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें डेटा दे दिया है 90, 90 के बाद 70, फिर दिया है 10 और फिर दिया है 20। तो ये डेटा अभी रैंडम ऑर्डर में है, सॉर्टेड नहीं है। अगर हम इसे सॉर्ट करेंगे तो पहले 10 आ जाएगा, 10 के बाद फिर 20, फिर आ जाएगा 70 और फिर आ जाएगा 90। तो ये जो डेटा हो गया अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। इसी तरीके से सॉर्टिंग के थ्रू हम डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा 90, 90 के बाद 70, 70 के बाद 20, 20 के बाद 10। तो ये डेटा तो न्यूमेरिक ऑर्डर में है। इसी तरीके से मींस न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लाइक डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में हो सकता है या फिर कैरेक्टर की फॉर्म में हो सकता है। सपोज कि डेटा हमें दे दिया पहले x फिर a और फिर y। तो अब इस डेटा को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा, पहले a आएगा, a के बाद x आ जाएगा और x के बाद y आ जाएगा। और इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इस डेटा का डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट मींस सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, x। सबसे ग्रेटेस्ट है यहाँ पर y, y के बाद फिर x आ जाएगा और फिर a आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉर्टिंग करती है, डेटा को सॉर्ट करती है। तो सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रेडिश सॉर्ट, बकेट सॉर्ट। तो आज हम स्टडी करेंगे बबल सॉर्ट की। तो बबल सॉर्ट की स्टडी करते हैं। अब बबल सॉर्ट क्या कहती है, बस हमें ये दिमाग में बैठा लेना है। बबल सॉर्ट केवल उसी के बेस पर वर्क करती है। बबल सॉर्ट कहती है कि दो एडजेसेंट एलिमेंट के ऑर्डर देखो। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाले एलिमेंट। दो एडजेसेंट एलिमेंट के ऑर्डर देखो, अगर वो ऑर्डर में हैं तो कुछ मत करो, अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो स्वैपिंग कर दो। तो मैं यहां पर ऑर्डर कह रहा हूं, तो ऑर्डर का मतलब आप समझ जाएं कि ऑर्डर का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। दिस मींस जिन दो एलिमेंट में हम दो दो करके कंपेयर करेंगे, एडजेसेंट एलिमेंट में कंपेयर करेंगे, एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाले एलिमेंट। तो हम दो अगल बगल वाले एलिमेंट में कंपेयर करेंगे और उनका ऑर्डर देखेंगे। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हमें उन दोनों की स्वैपिंग कर देनी होगी। दिस इज सिंपल फंडा ऑफ बबल सॉर्ट, राइट। तो करते हैं, चलिए। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज दिस इज एन एरे, ये एक एरे है। अब बबल सॉर्ट क्या करती है, बबल सॉर्ट सीक्वेंस में कंपेयर करते चले जाती है। तो बबल सॉर्ट यहां पर क्या करेगी, पहले वाले एलिमेंट का कंपेयर दूसरे वाले, मींस इन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट में कंपेयर होगा, इन दोनों का ऑर्डर चेक होगा। तो ये ऑर्डर में है या नहीं है, ये दोनों अभी ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि ऊपर वाला एलिमेंट छोटा हो, नीचे वाला एलिमेंट बड़ा हो। तो ये ऑर्डर में नहीं है तो यहां पर हमें स्वैपिंग कर देनी है। तो अब हम इनकी स्वैपिंग कर देंगे। तो जब इन दो एलिमेंट्स की आपस में स्वैपिंग होगी तो अब कुछ ऐसे हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए ये दोनों एडजेसेंट हैं, इनमें कंपेयर हुआ, 90 और 60 ऑर्डर में नहीं है, तो ऑर्डर में नहीं है तो स्वैपिंग हो जाएगी। 60 की जगह 90 आ जाएगा और 90 की जगह 60 आ जाएगा। बस बाकी सब एलिमेंट्स अपने प्लेस पर एज इट इज फिक्स रहेंगे। 40 अपनी जगह, 25 अपनी जगह और 10 अपनी जगह। फिर यही करना है, बबल सॉर्ट हमेशा यही करेगी। फिर अगले दो एडजेसेंट एलिमेंट में कंपेयर होगा, दिस मींस ऑर्डर चेक होगा। अगर ये ऑर्डर में है तो इट्स ओके, अगर ऑर्डर में नहीं है तो फिर स्वैपिंग हो जाएगी। देखते हैं, तो 90 और 40 यहां पर ऑर्डर में है, ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में ये नहीं है तो फिर स्वैपिंग कर दो। तो अब हम इनकी फिर स्वैपिंग कर देंगे।
जब इनकी स्वैपिंग होगी तो ये तो लोकेशंस हैं 0 1 2 3 4, तो 90 और 40 इन दोनों की स्वैपिंग होगी, 90 यहां पर आ जाएगा, 40 यहां पर, बाकी सब एलिमेंट्स अपने प्लेस पर एज इट इज फिक्स रहेंगे। अब अगले दो एडजेसेंट में कंपैरिजन होगा, अब इन दोनों में आपस में कंपेयर होगा। अब क्या ये दोनों ऑर्डर में है? ये दोनों ऑर्डर में भी नहीं है, ये दोनों भी ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो यहां पर फिर यही होगा, बबल सॉर्ट फिर यही करेगी। दीज आर द लोकेशन 0 1 2 3 एंड 4। 90 और 25 में कंपेयर हुआ तो यहां पर आ गया 25 और यहां पर आ गया 90, बाकी सब एलिमेंट्स अपने प्लेस पर एज इट इज, 10 अपनी जगह, 60 अपनी जगह और 40 अपनी जगह। अब अगले दो एडजेसेंट में कंपेयर होगा, अगले दो एडजेसेंट में कंपेयर हुआ तो जब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, क्या ये दोनों ऑर्डर में है? ये दोनों ऑर्डर में नहीं है, नहीं है, तो यहां पर फिर इन दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी, 0 1 2 3, 10 अपनी जगह, 10 और 90 दोनों के बीच में स्वैपिंग हो गई, सॉरी 0 1 2 2 के बाद दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो इन दोनों में स्वैपिंग होगी 3 और 4 वाले में, 10 90 की जगह और 90 10 की जगह, बाकी सब एलिमेंट्स अपने प्लेस पर एज इट इज, दिस एंड 25। तो कुछ इस तरीके से डेटा आ गया, तो इस तरीके से बबल सॉर्ट हुई। अब ये बबल सॉर्ट का पहला ही स्टेप है, ऐसे हुआ। तो जब सारे एडजेसेंट एलिमेंट का आपस में कंपैरिजन हो जाता है तो हम इसको एक टेक्निकल नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड पास वन। पास वन, और पास वन में क्या होता है? पास वन में जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट हैं सबका आपस में कंपैरिजन हो जाता है। देखिए यहां पर यही हो रहा है, 0 का 1 लोकेशन वाले से कंपेयर हुआ, 90 का 60 से कंपेयर हुआ, 1 का फिर इसमें 1 का 2 वाले से कंपेयर हुआ, दिस मींस 90 का 40 से कंपेयर हुआ, फिर 2 लोकेशन वाले का 3 लोकेशन से कंपेयर हुआ, 90 का 25 से कंपेयर हुआ, फिर 3 लोकेशन वाले का 4 लोकेशन वाले से कंपेयर हुआ, 25 का 10 से कंपेयर हुआ, फिर ऐसे ही आगे सारे एडजेसेंट कंपैरिजन हो गए। तो जब सारे एडजेसेंट कंपैरिजन हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड पास वन, इसको हम पास वन बोलते हैं। और पास वन में जो भी सबसे हैवी एलिमेंट है डेटा, जो भी सबसे हैवी एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट एरे की सबसे लास्ट वाली पोजीशन पर आ जाता है। तो देखिए इन सब में हैवी एलिमेंट कौन है? इस एरे में सबसे हैवी एलिमेंट 90 है, तो 90 एरे की सबसे लास्ट वाली लोकेशन पर आ गया, दिस मींस अपने प्लेस पर ये फिक्स हो गया। तो जब पास वन होता है तो पास वन में क्या होता है कि जो भी सबसे हैवी एलिमेंट है वो अपने प्रॉपर प्लेस पर फिक्स हो जाता है, अपने प्रॉपर प्लेस पर आ जाता है। तो ये अपने प्रॉपर प्लेस पर आकर फिक्स हो गया। अब ये यहीं पर रहेगा, ये 90 सॉर्ट हो चुका है। देखते हैं कैसे सॉर्ट हुआ है, देख लीजिए यहां पर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और सबसे बड़ा एलिमेंट इन सब में 90 है, तो 90 जब 90 का जो पोजीशन होगी सॉर्टिंग के बाद वो यही होगी, सबसे लास्ट वाली होगी। तो पास वन में एक एलिमेंट सॉर्ट होकर अपने प्लेस पर फिक्स हो जाता है। अब क्या होगा? अब चलेगा अगला पास। अब अगले पास में क्या होगा देखते हैं। अगले पास को डेटा पास वन से मिलता है, तो अब अगला पास चलेगा। पास क्या होता है ये समझना बहुत इजी है, अभी जब हम एल्गोरिथम को समझेंगे तो इस पास के बारे में दोबारा बात करेंगे, फिलहाल पास में कुछ ऐसा ही होता है। तो इस वाले पास, अब नेक्स्ट पास चलेगा, दिस इज पास 2, और पास 2 को डेटा पास 1 से मिलेगा, 0 1 2 3 4। पास 1 में क्या डेटा आया था? 60 40 25, यहां पर 60 था, यहां पर 40, यहां पर 25, 25 के बाद 10 और 10 के बाद 90। तो अब चलेगा पास 2, और पास 2 में ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है दिस इज 90, इसका कंपेयर नहीं होगा, बाकी सब वैसे ही होगा जैसे होता है, एडजेसेंट कंपैरिजन होंगे। तो अब किसमें कंपेयर होगा? अब इसका कंपेयर इस एलिमेंट से होगा, ऑर्डर में है या नहीं है, ये दोनों ऑर्डर में है या नहीं है, ये दोनों ऑर्डर में नहीं है, 0 1 2 3 4,
तो 60 और 40 ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी, 40 यहां पर 60 यहां पर, बाकी सब एलिमेंट अपने प्लेस पर एज इट इज रहेंगे। 90 की तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसका कंपेयर होगा ही नहीं 90 का, ठीक है। अब कंपेयर किसका होगा, अब इन दोनों का कंपेयर होगा, अगले इन दोनों एलिमेंट का, जब इन दोनों एलिमेंट का कंपेयर होगा तो अब 0 1 2 3 4 कंपेयर करते हैं, क्या ये ऑर्डर में है 60 और 25? ऑर्डर में नहीं है तो दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी, 25 60 की जगह और 60 25 की जगह, बाकी सब एलिमेंट अपने प्लेस पर एज इट इज, 40 यहां पर, 10 यहां पर और 90 यहां पर। अब अगले दो एडजेसेंट में कंपैरिजन होगा, इसका इससे कंपैरिजन होगा, तो जब इसका इससे कंपैरिजन होगा तो अब हमें डेटा मिल जाएगा 0 1 2, ये लोकेशन से 60 10 का कंपैरिजन हुआ, 60 और 10 ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है तो अब यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, बाकी सब एलिमेंट्स अपने प्लेस पर एज इट इज, 40 यहाँ पर, 25 यहाँ पर और 90 यहाँ पर आ गया, राइट। अब 10, अब अगला कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि 90 तो पास वन में सॉर्ट हो चुका है। अब यहां पर सारे कंपैरिजन हो गए, 90 से ऊपर जितने भी थे सब कंपैरिजन हो गए, सबके कंपैरिजन हो गए, ये मिला, तो दिस इज कॉल्ड पास 2। और पास 2 में क्या होता है, पास 2 में जो अगला हैवी एलिमेंट है वो भी अपने प्रॉपर प्लेस पर आकर फिक्स हो जाता है। देखिए पास 1 में क्या हुआ था, पास 1 में हैवी एलिमेंट 90 अपने प्लेस पर फिक्स हो गया था, अब हो गया पास 2, तो पास 2 में अगला हैवी एलिमेंट अपने प्रॉपर प्लेस पर आकर फिक्स हो गया। तो अब नेक्स्ट पास चलेगा और नेक्स्ट पास में इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि ये अपने प्लेस पर फिक्स हो गए हैं। आगे देखते हैं, अब आगे के स्टेप्स, अब चलेगा पास 3 और पास 3 को डेटा मिलेगा पास 2 से, 0 1 2 3 4, पास 2 में क्या है, पास 2 में है 40 देन 25 10 60 90, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होना है क्योंकि ये तो दो पास में दो एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। अब कंपेयर इसका और इसका, वही एडजस्टिंग कंपैरिजन होंगे, सिंपल। तो ये दो एलिमेंट ऑर्डर में हैं, 40 और 25 ऑर्डर में नहीं है, 0 1 2 3 4, तो 40 और 25 ऑर्डर में नहीं है तो स्वैपिंग हो जाएगी, 25 यहां पर 40 यहां पर आ गया, 10 60 90 ये अपनी जगह। अब क्या होगा, अब इन दोनों में कंपेयर होगा, तो जब इन दोनों में कंपेयर होगा क्या ये दोनों ऑर्डर में है, ये दोनों ऑर्डर में नहीं है, तो जब ये दोनों ऑर्डर में नहीं है तो क्या होगा, ये दोनों भी ऑर्डर में नहीं है तो फिर स्वैपिंग हो जाएगी, 0 1 2 3 4, तो यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर 40, बाकी 25 अपनी जगह, 60 अपनी जगह, 90 अपनी जगह, राइट। तो यहां पर पास 3 हो गया। अब पास 3 में तीसरा एलिमेंट भी अपने प्रॉपर प्लेस पर आकर फिक्स हो जाता है। तीसरा एलिमेंट कौन सा, ये 40 भी अपने प्लेस पर आकर फिक्स हो गया। पहले पास में 90, दूसरे पास में 60 सॉर्ट हुआ, तीसरे पास में 40 भी हो गया। अब चलेगा अगला पास, तो अगले पास में इन तीनों के लिए कंपैरिजन नहीं होगा, इन तीनों से ऊपर जितने भी हैं उनमें ही कंपैरिजन होगा जैसा होता है एडजेसेंट कंपैरिजन। तो अब अगला पास चलेगा, नेक्स्ट पास, और इस पास को डेटा पहले वाले पास से मिलेगा। पहले वाले पास में क्या है, पहले वाले पास में ये है, सबसे पहले 25 पास 3 में, फिर 10 के बाद 40 के बाद 60 और फिर 90, तो इन तीनों का तो कंपैरिजन होना ही नहीं है, तो सॉर्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ इन दोनों में कंपेयर होगा, तो जब इन दोनों में कंपेयर होगा क्या ये दोनों एलिमेंट ऑर्डर में हैं या नहीं, ये दो एलिमेंट ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है तो फिर स्वैपिंग हो जाएगी, 10 की जगह 25 और 25 की जगह 10, 40 60 90, दिस इज, तो ये था लास्ट पास, दिस इज कॉल्ड पास
4, राइट। तो बबल सॉर्ट इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। अब हमें इस एल्गोरिदम को समझने के लिए ये जो हमने पासेस का फंडा समझा है कि ये कैसे वर्क करती है, इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करते हैं, एक बार देखते हैं कि इसे बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं। देखिए, बबल पानी में कब होता है? जब कोई भी चीज वाटर में सिंक करती है, तो उसके अंदर अगर कोई वैक्यूम है, तो जब वो वैक्यूम वाटर से भरता है तो बबल धीरे 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 ऊपर को आते हैं। यही होता है, बबल धीरे धीरे ऊपर को आते हैं। तो बबल सॉर्ट में भी यही हो रहा है कि डेटा धीरे धीरे बबल अप हो रहा है नीचे से ऊपर को। यहां पर देखिए कैसे, पास 1 में पहला आइटम बबल अप हुआ, मींस हैवी आइटम बबल अप हुआ। पास 2 में अगला हैवी आइटम बबल अप हो गया, ये 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। पास 3 में अगला एलिमेंट भी बबल अप हो गया 40, दिस मींस ये तीनों एलिमेंट सॉर्ट हो गए, और अगले पास में टोटल डेटा बबल अप हो गया। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बबल सॉर्ट, इसलिए हम इसको बबल सॉर्ट बोलते हैं। तो वापस आते हैं और इसकी एनालिसिस करते हैं ताकि हम एल्गोरिदम को समझ पाए। तो इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? अगर हम इस एरे की बात करें तो इस एरे में 1 2 3 4 5, इस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है। अब 5 एलिमेंट्स हैं तो कितने पास चल रहे हैं? देखिए, एक पहला पास ये था, सेकंड पास ये, थर्ड पास ये, और फोर्थ पास ये चला। तो जब 5 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पास 4 चल रहे हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ पास 4 चल रहे हैं। दिस मींस पहले पहला पास चल रहा है, पहले के बाद दूसरा पास चल रहा है, दूसरे के बाद तीसरा पास चल रहा है, और तीसरे के बाद चौथा पास चल रहा है, ठीक है। अब हर पास में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? अगर हम इस पास 1 की बात करें तो पास 1 में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? इस पास 1 में, पास 1 में टोटल कंपैरिजन, पहला कंपैरिजन ये 1, फिर दूसरे का तीसरे से 2, फिर 3 और फिर 4। पहले पास में 4 कंपैरिजन हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे पास में देखते हैं, दूसरे पास में यह दूसरा पास, दूसरे पास में 1 2 3, दूसरे पास में 3 कंपैरिजन हो रहे हैं। तीसरे पास में, पास 3 में 1 2 कंपैरिजन हो रहे हैं, और लास्ट वाले पास में, दिस मींस चौथे पास में केवल एक कंपैरिजन हो रहा है, राइट। तो ऐसे ही जब हम और एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा, मान लीजिए किसी एरे में 10 एलिमेंट्स हैं, जैसे यहां पर हमने देखा, यहां पर क्या देखा कि जब 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स हैं तो टोटल 4 पास चल रहे हैं, और पहले पास में 4 कंपैरिजन हो रहे हैं, दूसरे में 3 हो रहे हैं, तीसरे में 2 हो रहे हैं, चौथे पास में 1 कंपैरिजन हो रहा है। यही हो रहा था, पहले पास में 1 2 3 4 कंपैरिजन, दूसरे पास में 3 कंपैरिजन, तीसरे पास में 2 कंपैरिजन, और चौथे पास में 1 कंपैरिजन। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो तो कितने पास चलेंगे? जब 5 था तो टोटल 4 पास चल रहे थे, 4 पास, 1 2 3 4। तो ऐसे ही जब 10 एलिमेंट्स होंगे तो 9 पास चलेंगे, 1 2 3 9 पासेस। और पहले पास में कितने कंपैरिजन होंगे? यहां से देखते हैं, जब 5 एलिमेंट्स थे तो पहले पास में 4 कंपैरिजन हो रहे थे, ऐसे ही जब 10 एलिमेंट्स हैं तो पहले पास में 9 कंपैरिजन होंगे, और दूसरे पास में 8 कंपैरिजन होंगे, तीसरे पास में 7 होंगे, और लास्ट वाले पास में केवल 1 कंपेयर होगा, राइट। इसी तरीके से जब n की बात करते हैं, n आइटम्स, क्योंकि जब भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम 5 या 6 या 10 एलिमेंट्स की बात नहीं करते हैं, हम तो एल्गोरिदम हमेशा n एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हों, राइट, कि वो सब एलिमेंट्स के लिए वर्क करे, वो 2 3 4 के लिए वर्क ना करे, वो n एलिमेंट्स के लिए एल्गोरिदम वर्क करे। तो अब हम जो बात करेंगे आगे थोड़ी देर बाद, तो एल्गोरिदम हम n एलिमेंट्स के बेस पर लिखेंगे, ना कि 3 4 5 इनके बेस पर नहीं, ठीक है। अब और इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं एल्गोरिदम को समझने के लिए, फिर इसका थोड़ा डिटेल में और एनालिसिस करते हैं। देखिए, तो पहले हम बात करते हैं पास की। तो अगर पास की बात करें कि अगर n की वैल्यू 5 है, इसी को डिटेल में देखते हैं, तो कितने पास चल रहे हैं?
देखा हमने टोटल 4 पास चल रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। जब n एलिमेंट्स हैं, जब 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 पास चल रहे हैं, 4 पास चल रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, ये तो पास की बात है। और अब बात करते हैं कंपैरिजन की। पहले पास में कितने कंपेयर हो रहे हैं, पहले पास में हमने देखा कि 1 2 3 4 कंपेयर हो रहे हैं। तो अब मैं पहले कंपेयर को एक नंबर दे दे रहा हूं 0, मीन्स एक नंबर सिंपल दे दे रहा हूं। फिर दूसरा कंपेयर हो रहा है, दूसरा कंपैरिजन, इसको नंबर 1 दे दिया। फिर तीसरा कंपैरिजन, इसको नंबर 2 दे दिया। फिर चौथे कंपैरिजन को नंबर 3 दे दिया, समझने के लिए, राइट। दूसरे पास में 1 2 3 कंपेयर हो रहे हैं, तो 1 2 3 ना लिखकर मैंने लिख दिया 0 0 का मतलब 1, फिर सेकंड और फिर थर्ड कंपैरिजन। ऐसे ही तीसरे पास में ये पास नंबर 3 है, पास नंबर 3 में 1 2 कंपेयर हो रहे हैं। तो पहले वाले कंपेयर को मैंने नंबर 0 से दिखाया और दूसरे वाले कंपेयर को 1 से दिखा दिया। और लास्ट वाले पास में केवल एक ही कंपेयर हो रहा है, तो मैंने इसे 0 से दिखा दिया, राइट। इस तरीके से कंपेयर हो रहे हैं। अब देखिए कंपैरिजन कैसे हो रहा है। तो अगर मैं इस पास 1 की बात करूं, पास 1 की, तो पास 1 में कैसे कंपैरिजन हो रहा है। पास 1 में देखिए, पास 1 में 0 वाली लोकेशन 90 का 60 से कंपेयर हुआ, इसका मतलब 0 वाली लोकेशन का कंपेयर 1 वाले लोकेशन एलिमेंट से हुआ। तो अगर मैं इस एरे को नाम दे दूं A, कि ये जो एरे जिसकी हम शॉर्टिंग कर रहे हैं इसका नाम है A, तो A0 का कंपेयर A1 से हो रहा है, दिस मींस A0 पर 90 है और उसका कंपेयर 60 से हो रहा है। फिर दूसरा कंपेयर कैसे हो रहा है, 90 का 40 से, दिस मींस A1 का A2 से। फिर अगला कंपैरिजन कैसा हो रहा है, अगला कंपैरिजन हो रहा है इसका 90 का 25 से, दिस मींस A2 का A3 से, और अगला कंपैरिजन A3 का A4 से हो रहा है। इस तरीके से कंपेयर हो रहे हैं, राइट। तो कंपेयर कैसे हो रहे हैं, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये जो पहला कंपेयर है, पहला कंपेयर किससे हो रहा है, A0 का कंपेयर हो रहा है, कुछ ऐसे लिख देता हूं मैं कि A0 का कंपेयर हो रहा है A1 से, A0 का A1 से, राइट। A0 का A1 से, A0 का A1 से कंपेयर हो रहा है। और जब अगला कंपैरिजन हो रहा है, दिस इज नेक्स्ट कंपैरिजन, सेकंड कंपैरिजन को नाम हमने 1 दिया है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सेकंड कंपैरिजन में A1 का कंपेयर A2 से हो रहा है, A1 का कंपेयर A2 से हो रहा है, यही हो रहा है, A1 का A2 से कंपेयर हो रहा है। फिर अगले वाले में दिस मींस तीसरे कंपैरिजन में A2 का A3 से कंपेयर हो रहा है। तो इस वाले ये नंबर 3 का कंपैरिजन हमने नाम दिया था, यहां किससे कंपेयर हो रहा है, A2 का A3 से कंपेयर हो रहा है। और ऐसे ही A3 का A4 से अगला कंपेयर हो रहा है, A3 का A4 से, A3 का कंपेयर A4 से हो रहा है, कुछ इस तरीके से कंपेयर हो रहा है, राइट। तो दिस मींस कंपेयर। अब देखिए फिर देखते हैं कैसे हो रहा है। A0 का कंपेयर A1 से हो रहा है, कैसे कि अगर A0 A1 से बड़ा है तो स्वैपिंग हो जाए, राइट। दिस मींस इफ A0 ग्रेटर देन A1, एक्चुअल में कुछ ऐसे कंपेयर हो रहा है, ऑर्डर का मतलब A0 पर है 90, A0 पर है 90, 90 का कंपेयर 60 से, 60 है A1 पर है 60। तो कंपेयर हो रहा है कि 90 ग्रेटर देन 60, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट, देन स्वैपिंग। तो दोनों की स्वैपिंग कर दो, स्वैपिंग का मतलब A0 पर 60 आ जाए और A1 पर 90 आ जाए, यही हुआ था,
यही हुआ था, देखिए A0 ग्रेटर देन A1, दिस मींस 90 ग्रेटर देन 60 है, तो दोनों की स्वैपिंग कर दो, A0 पर A1 वाला एलिमेंट आ जाएगा और A1 पर, ठीक है, देखिए A0 वाला एलिमेंट A1 पर चले गया और ये A1 वाला एलिमेंट 60 A0 पर आ गया, स्वैपिंग हो गई। ऐसे ही फिर अगला कंपैरिजन हो रहा है। अगला कंपैरिजन क्या हो रहा है? A1 का कंपेयर A2 से हो रहा है, A1 का कंपेयर A2 से हो रहा है। अब A1 पर क्या है? यहां पर A1 पर है 90 और इस A2 पर है 40, तो 90 इज ग्रेटर देन 40 है तो फिर स्वैपिंग हो जाए। तो अब क्या होगा? स्वैपिंग होने पर 41 की जगह A1 पर आ जाएगा और 90 A2 पे आ जाएगा। यही हुआ, ये 40 A1 पर आ गया और 90 A2 पर आ गया। तो इसी तरीके से ये स्वैपिंग होते रहेगी, कंपैरिजन बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है, कंपैरिजन बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये हमने देख लिया है कि किस तरीके से कंपेयर हो रहा है। अब फिर यहां पर आते हैं, तो अब देखिए एल्गोरिदम लिखने के लिए या प्रोग्राम बनाने के लिए हम एक काम करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि ये जो पास को हमने नंबर दिया है, इस नंबर को एक वेरिएबल के थ्रू वेरी करना होगा। यानी कि हम एक वेरिएबल लेंगे पास के लिए, उस वेरिएबल को वेरी करेंगे। मान लीजिए हमने i ले लिया, तो i की वैल्यू पहले हम 1 करेंगे, क्योंकि हमें कितने पास चलाने हैं? अगर 5 एलिमेंट है तो हमें 4 पास चलाने हैं। तो हमें एक वेरिएबल लेना होगा और उसकी वैल्यू पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 करनी होगी, ताकि 4 पास चल पाए। तो इस पास के लिए ये पहला पास है, i की वैल्यू 1 होगी। इस पास के लिए i की वैल्यू 2 होगी। इस पास के लिए i की वैल्यू 3 होगी और इस वाले पास के लिए i की वैल्यू 4 होगी, राइट। अब पहले पास में 4 कंपैरिजन होने हैं, हमने देखा था। तो कंपैरिजन ऐसे होंगे, कंपैरिजन के लिए भी हम एक लूप चलाएंगे और इसको, इसके वेरिएबल का नाम दे देंगे j। मींस हम ये जो 0 1 2 3 है, जब कंपेयर करेंगे तो एरे को एक्सेस करना पड़ेगा और एरे को हम इस वेरिएबल के थ्रू उसकी सबस्क्रिप्ट को एक्सेस करेंगे। तो यहां पर कंपेयर कुछ ऐसे करेंगे कि aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1, इस तरीके से कंपेयर होगा। देखिए जब j की वैल्यू हम कंपैरिजन के लिए हम ये j की वैल्यू इस तरीके से वेरी करेंगे 0 1 2 3 0 1 2 एंड 0। तो जब j की वैल्यू 0 होगी तो aj का कंपेयर aj प्लस 1 से होगा, राइट। क्या होगा कि aj का कंपेयर aj प्लस 1 से होगा। तो जब j की वैल्यू 0 होगी तो a0 aj का कंपेयर aj प्लस 1, दिस मींस a1 से होगा। और जब j की वैल्यू 1 होगी, जब j की वैल्यू 1 होगी तो a1 का कंपेयर a2 से होगा, a1 का कंपेयर a2 से होगा। और जब j की वैल्यू 2 होगी तो 2 होने पर a2 का कंपेयर a3 से होगा। और जब j की वैल्यू 3 होगी तो a3 का कंपेयर a4 से होगा। a3 मींस j की वैल्यू 3 है तो j पर लग दिया 3, j की वैल्यू 3 तो j पर पुट कर दिया 3, दिस मींस a3, और यहां पर भी पुट कर दिया 3, तो 3 प्लस 1 4, तो 3 का कंपेयर 4 वाले से होगा। ऐसे ही कंपेयर होगा, राइट। यही हो रहा था, 0 कंपेयर 1 से, 1 का कंपेयर 2 से, 2 का 3 से और 3 का 4 से। तो इस तरीके से कंपैरिजन चलेंगे, राइट। ये तो पहले पास की बात थी। अब जब दूसरा पास चलेगा तो i की वैल्यू 2 होगी, दिस मींस ये दूसरा पास चलेगा। अब दूसरे पास के लिए क्या होगा? दूसरे पास के लिए ये जो j है, j की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब j की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? 0 का कंपेयर 1 से होगा, aj का कंपेयर aj प्लस 1 से होगा। और जब j की वैल्यू 1 होगी तो a1 का कंपेयर a2 से होगा। फिर जब इसकी वैल्यू 2 होगी j की कंपैरिजन के लिए,
तो 2 का कंपेयर 3 से होगा। तो ये एनालिसिस हमने यहां पर की, कुछ इस तरीके से ही एनालिसिस होगी, राइट। तो ये तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स के लिए थी कि अगर n की वैल्यू 5 है तो इतने पासेस चलेंगे। अब मान लीजिए n की वैल्यू, अब हमें n के बेस पर लिखना है, ठीक है, राइट। तो हम कहां तक चलाएंगे, तो हम जो पासेस चलाएंगे, पासेस n के बेस पर चलाएंगे तो 1 2 3, जब 5 एलिमेंट्स से तो कितने पास चल रहे हैं, 5 एलिमेंट्स से तो हमने देख लिया था 4 पास चल रहे हैं, 1 2 3 4। दिस मींस जब 5 एलिमेंट 5 हैं तो जो पास होगा, पास 1 से लेकर कहां तक चलेगा, n-1 तक। देख लीजिए n की वैल्यू 5 है तो n-1 का मतलब 5 - 1 4, दिस मींस 1 2 3 4, 4 पास ही चलेंगे। और जब n की वैल्यू 10 होगी तो 10 - 1 का मतलब 9, तो 1 2 3 4 अप टू 9 पास चलेंगे। तो पास के लिए वेरिएबल हम लेंगे r, ठीक है। अब बात करते हैं कंपेयर की, कंपैरिजन कैसे हो रही है। तो जब पास 1 चल रहा है तो हमने देखा था, तो पास 1 में कितने कंपेयर हो रहे हैं, अगर इस j की वैल्यू को देखें, यहीं पर देख लेते हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 कंपैरिजन हो रहे हैं, ठीक है। पास 2 में फिर एक कंपेयर घट रहा है, पास 3 में एक कंपेयर और घट रहा है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपैरिजन हो रहे हैं तो 0 to n-1 माइनस i ऐसे कंपेयर हो रहे हैं, राइट। देख लीजिए पास 1 में कितने कंपैरिजन होने हैं, 4 कंपैरिजन। अगर 5 एलिमेंट है तो 4 कंपैरिजन का मतलब एक कंपैरिजन ये 0 वाला, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, राइट। तो कहां तक होगा, 0 से लेकर n-1 माइनस i तक। n का मतलब 5, टोटल नंबर एलिमेंट्स 5, 5 - 1 4, एंड I current value of I is 1, तो 5 - 1 दिस मींस ये आ गया 3, तो बिल्कुल सही है। तो जब I की वैल्यू 1 होगी, जब पहला पास चलेगा तो I की वैल्यू 1 होगी और J की वैल्यू वेरी करेगी 0 1 2 अप टू n माइनस i माइनस n-1 माइनस i। चेक कर लीजिए, फिर अगले के लिए चेक करते हैं। देखिए जब I की वैल्यू 2 होगी तो J की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेकर 2 तक। दिस मींस 0 से लेकर n-1 माइनस i तक। चेक कर लो, n की करंट वैल्यू 5, 5 - 1 4, एंड 4 माइनस i की करंट वैल्यू कितनी है, 2 है, तो n-1 दिस मींस 5 - 1 4, एंड 4 माइनस 2 2, तो यह आ गया 2, राइट। ऐसे ही जब i की वैल्यू 3 होगी तो जो पास चलेंगे वो तो यहीं तक चलने हैं, n-1 माइनस i तक। सॉरी, कंपैरिजन जो चलेंगे वो 0 से लेकर n-1 माइनस i तक। चेक कर लेते हैं, i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू 0 1 और 1 के बाद कुछ होगी, चेक करते हैं। n की करंट वैल्यू 3, n की करंट वैल्यू 3 नहीं है, n की करंट वैल्यू 5 है, 5 एलिमेंट्स, तो 5 - 1 4, एंड 4 माइनस i की करंट वैल्यू 3, तो 4 - 3 1, तो दिस मींस 1 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। j की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, ऐसे ही आगे को वेरी करेगी। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हमें एक वेरिएबल पास के लिए लेना पड़ेगा और उसकी वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक वेरी करनी पड़ेगी। दिस मींस इतने पास चलेंगे और हर पास में कितने कंपैरिजन होंगे, 0 से लेकर n-1 माइनस i तक कंपैरिजन होंगे। अब इसको एक बार और डिटेल में समझ लेते हैं कि यहां पर हुआ क्या। अब इसको एल्गोरिथम से समझते हैं। तो यहां पर हमने एल्गोरिथम लिखा हुआ है, दिस इज द एल्गोरिथम। तो अब इस एग्जांपल को एक बार एल्गोरिथम से देख लेते हैं, जो भी हमने एनालिसिस की थी। अब हमें इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम में यहाँ पर नाम लिखा है इसका बबल सॉर्ट, और ये एल्गोरिथम एक तो एरे ए को कंसीडर कर रहा है, एक एन को। ए का मतलब वो एरे जिसके ऊपर सॉर्टिंग करनी है, यहाँ पर लिखा है ना ए दिस, तो इसका मतलब ए का मतलब एरे जिसके बेस पर सॉर्टिंग करनी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एरे ये है, इसकी सॉर्टिंग होगी।
और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो इस एरे में 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसी के बेस पर समझते हैं इसको। देखिए स्टेप नंबर 1 कह रहा है कि लूप चलेगा फॉर पासेस। पासेस के लिए एक लूप चलेगा। कैसे चलेगा, क्योंकि यहां पर इतने सारे कंपैरिजन है, नेस्टेड लूप से ही होगा। तो पासेस के लिए एक लूप चलेगा। कैसे चलेगा, रिपीट स्टेप 2 फॉर i इक्वल्स टू 1 2 3 to n-1। दिस मींस एक लूप चलाना है और उसकी वैल्यू वेरी करनी है। पहले 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 और अप टू n-1, राइट। ये देखिए i की वैल्यू 1 होगी, 1 के बाद 2 होगी, 2 के बाद 3 होगी और कहां तक जाएगी, n-1 तक। तो यहां पर n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एग्जांपल में कितने हैं, 5। तो 5 - 1 4। दिस मींस i की वैल्यू वेरी होगी 1 से लेकर 4 तक। और 1 से लेकर 4 तक के लिए रिपीट स्टेप 2। ये स्टेप 2 रिपीट होगा i की हर वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अब स्टेप 2 को रिपीट करते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है लूप 2, अगला लूप फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए। ये लूप क्या कह रहा है, ये लूप कह रहा है कि फॉर j इक्वल्स टू 0 टू दिस, j की वैल्यू वेरी करो कहां से कहां तक, 0 1 2 एंड अप टू n-1। और स्टेप 3 को रिपीट करो। तो j की वैल्यू 0 करो, फिर स्टेप 3 को रिपीट करो, फिर j की वैल्यू 1 करो एंड रिपीट स्टेप 3, फिर j की वैल्यू 2 करो, रिपीट स्टेप 3। तो ठीक है, लीजिए j की वैल्यू हमने कर ली 0, राइट। तो j की वैल्यू 0 के लिए रिपीट स्टेप 3। थर्ड स्टेप को रिपीट करते हैं। थर्ड स्टेप है aj ग्रेटर देन aj प्लस 1। aj का मतलब, इफ aj ग्रेटर देन aj प्लस 1, तो aj का मतलब है कितना है, aj मींस j की करंट वैल्यू 0। तो दिस मींस यहां पर लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं, इफ aj ग्रेटर देन aj प्लस 1, तो j की करंट वैल्यू 0। अब 0, j की करंट वैल्यू 0 के लिए हमें थर्ड स्टेप रिपीट करना है। थर्ड स्टेप है aj ग्रेटर देन aj प्लस 1। तो aj दिस मींस a0 ग्रेटर देन a0 प्लस 1, दिस मींस a1। और a0 का मतलब ये एरे हमें दे रखा है, यहां से सॉर्टिंग करनी है, इसकी सॉर्टिंग करनी है। तो a0 पर है अभी 90, a0 पर है 90 और a1 पर है 60, इस a1 पर है 60। तो कंपेयर हुआ 90 ग्रेटर देन 60, ये कंपैरिजन हुआ, यहां से एक्सेस हुआ 90 और यहां से एक्सेस हुआ 60, 90 ग्रेटर देन 60। दिस कंपैरिजन इज ट्रू। ये कंपैरिजन ट्रू है, पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, देन तो क्या करो, अगर ये ट्रू है तो a b c को फॉलो करो, देन तो क्या करो, स्वैपिंग करो। ये तीनों लाइंस स्वैपिंग की हैं। अब यहां से क्या हो रहा है देखते हैं, यहां से aj की वैल्यू t को मिल जा रही है। aj की वैल्यू कितनी है, aj का मतलब है आपका a0 और a0 पर है 90, तो यहां से 90 वैल्यू मिल गई t को, इस t को मिल जाएगा 90, ठीक है। और aj प्लस 1 का मतलब a1, j की वैल्यू 0, दिस मींस a1। तो यहां से a1 की वैल्यू a0 को मिल जाएगी, यही है। यहां पर क्या लिखा है, aj इक्वल्स टू aj प्लस 1। अब क्या लिखा है, अब ये लिखा है, पहले तो लिखा था t इक्वल्स टू, दोबारा देख लेते हैं, aj, फिर लिखा है aj प्लस 1 इज असाइन टू aj, aj को असाइन होगा a j प्लस 1, और फिर लिखा है t इज असाइन टू aj प्लस 1, a j प्लस 1 को असाइन हो जाएगा t, राइट। तो aj का मतलब a0 और a0 पर जो भी होगा वो असाइन हो जाएगा t को। a0 पर क्या है, a0 पर यहां पर देखते हैं, a0 पर है 90,
तो 90 विल बी असाइन टू टी। अब है aj प्लस 1 पर जो है वो aj को असाइन हो जाएगा। aj प्लस 1 का मतलब j की तो वैल्यू 0 है, दिस मींस a1 इज असाइन टू a0। a1 वाला a0 को असाइन हो जाएगा, तो a1 पर क्या है, a1 पर 60 है, ये असाइन हो गया 60 असाइन हो गया a0 को, तो ये 60 a0 पर चले गया। अभी हमने देखा था कैसे क्या, ठीक है। एंड t इज असाइन टू aj प्लस 1, t की वैल्यू असाइन हो गई aj प्लस 1 को। t पर क्या था, t पर तो हमने देखा था 90 इज असाइन टू t, तो अब t की वैल्यू 90 असाइन हो जाएगी aj प्लस 1, दिस मींस a1 को। तो t की वैल्यू जो 90 है ये असाइन हो जाएगी a1 को, तो a1 पर आ जाएगा 90 आ गया। इतना काम हो गया, पहला कंपैरिजन हुआ और पहले कंपैरिजन के बाद ये हुआ। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब j की वैल्यू अगला कंपेयर होगा, अगले कंपेयर के लिए क्या होगा, यही होना है। j की वैल्यू 0 के लिए तो हमने कर लिया, 0 के लिए तीनों स्टेप्स रिपीट कर दिए। अब j की वैल्यू 1 के लिए j की वैल्यू 1 होगी, और j की वैल्यू 1 के लिए भी रिपीट स्टेप 3, ये तीनों स्टेप्स रिपीट होंगे j की वैल्यू 1 के लिए। तो j की वैल्यू 1 के लिए फिर ये रिपीट करो, रिपीट करते हैं। तो j की वैल्यू 1 के लिए ये तीनों स्टेप्स, ये वाले तीनों का मतलब ये तीनों स्टेप्स रिपीट करने हैं, मींस दिस थर्ड स्टेप हमको रिपीट करना है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप कहता है aj, j की करंट वैल्यू 1, दिस मींस a1 का कंपेयर a2 से होगा। अब a1 पर क्या है, a1 पर तो अब आ चुका है 90, ठीक है। और a2 पर है 40, यहां पर है 40, तो 90 ग्रेटर देन 40 है, यानी कि ऑर्डर में नहीं है। 90 ग्रेटर देन 40 है तो क्या होगा, 40 की जगह 90 आ जाएगा और 90 की जगह 40 आ जाएगा, दिस मींस ये तीनों स्टेटमेंट 90 की जगह 40 और 40 की जगह 90 कर देंगे। देखते हैं, तो aj इज असाइन टू t, aj का मतलब 90 असाइन हो जाएगा t को। aj प्लस 1 का मतलब 40, यही है aj प्लस 1, अभी देखा था हमने aj प्लस 1 पर 40 है, दिस मींस a2 पर 40 है, ये देखिए a2 पर 40 है, तो दिस 40 इज असाइन टू aj को असाइन हो गया, दिस मींस ये 40 असाइन हो गया यहां पर a1 पर, 40 असाइन हो गया a1 पर, aj का मतलब a1, और ये 90 असाइन हो गया a2 पर। t की कितनी वैल्यू है, t की वैल्यू है 90, तो दिस 90 इज असाइन टू a2, तो 90 असाइन हो गया a2 को, यही हुआ, ये 90 असाइन हो गया a2 को। तो अब क्या होगा, इतना हो गया, दूसरा कंपेयर हुआ। अब तीसरे कंपैरिजन के लिए j की वैल्यू 2 होगी, तो ये तीसरा कंपैरिजन कहां से होगा, तीसरा कंपैरिजन यहां पर होगा a2 का a3 से, दिस मींस aj का aj प्लस 1 से, aj का मतलब होगा a2 और aj प्लस 1 का मतलब होगा a3, तो a2 का कंपेयर a3 से होगा। अच्छा, a2 पर है 90, a3 पर है 25, तो क्या ये ऑर्डर में है, दोनों ऑर्डर में नहीं है, दिस मींस a2 पर क्या है, a2 पर है 90, यहाँ पर है 25, तो दिस कंडीशन इज ट्रू, 90 ग्रेटर देन 25, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, 90 ग्रेटर देन 25। तो यहाँ पर फिर स्वैपिंग हो जाएगी, स्वैपिंग के लिए ये तीनों स्टेटमेंट्स फिर एग्जीक्यूट होंगे, यही तो करना है। आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 के लिए j की वैल्यू 0, फिर j की वैल्यू 1, फिर j की वैल्यू 2, अगला कंपेयर होगा, फिर j की वैल्यू 3 से अगला कंपेयर होगा, तो इस तरीके से कंपैरिजन फाइनली चलते रहेंगे और बबल सॉर्ट ऐसे ऐसे वर्क करते रहेगी। अब एक बार राइट, तो फाइनली सब कंपैरिजन हो जाएंगे, फाइनली सारे कंपैरिजन हो जाएंगे। अब बस एक ओवरव्यू यहाँ पर हल्का सा ले लेते हैं कि होगा क्या और किस तरीके से होता है। अब इस एग्जांपल से नहीं देख रहे, अब सिर्फ एक ब्लैंक एरे लेकर बस कंपैरिजन देख लेते हैं कि एल्गोरिथम ये कह क्या रहा है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें एक एरे दे दिया है 0 1 2 3 4, इसमें कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए इज द एरे, ये जो एरे है इस एरे का नाम है ए, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस एरे में 0 to 4 है, दिस मींस इस एरे के लिए n की वैल्यू 5 है, टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे। अब पहला स्टेप कह रहा है कि रिपीट स्टेप 2 फॉर i इक्वल्स टू 1 2 3 n minus 1, दिस मींस i की वैल्यू पहले 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो और n minus 1 तक ले जाओ, ले जाएंगे। क्या होगा, i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और कहां तक जाएगी, n minus 1 तक। n minus 1 का मतलब 5 minus 1, दिस मींस 5 minus 1 4, तो i की वैल्यू वेरी कहां से कहां तक करेगी, 1 2 3 4। और i की वैल्यू 1 के लिए भी दूसरा स्टेप रिपीट करो, i की वैल्यू 2 के लिए भी दूसरा स्टेप रिपीट करो, i की वैल्यू 3 के लिए भी दूसरा स्टेप रिपीट करो। ठीक है, तो i की वैल्यू जब 1 है तो दूसरा स्टेप रिपीट करेंगे। दूसरा स्टेप कह रहा है कि रिपीट स्टेप 3 फॉर j इक्वल्स टू 0 1 2, तो ये दूसरा स्टेप कह रहा है i की वैल्यू 1 के लिए दूसरा स्टेप रिपीट होगा। दूसरा स्टेप कह रहा है कि j की वैल्यू पहले 0 करो, फिर 1 करो, फिर 2 करो और कहां तक ले जाओ, n minus 1 minus i तक। n minus 1 minus i का मतलब कितना हो गया, n की वैल्यू 5, 5 minus 1 4 एंड 4 minus i की करंट वैल्यू कितनी है, अभी 1 है, राइट। तो दिस मींस ये हो गया 3, 5 minus 1 minus 1, राइट। कहां तक ले जानी है हमें, n minus 1 minus i तक। तो 5 minus 1 minus 1, दिस मींस j की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक रिपीट करो। और j की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज के लिए तीसरे स्टेप को रिपीट करो। तो j की वैल्यू 0 के लिए ये तीसरा वाला स्टेप चलेगा और j की वैल्यू 1 के लिए भी यही तीसरा वाला स्टेप चलेगा। तो अब यही होगा, j की वैल्यू 0 के लिए भी तीसरा स्टेप चलेगा, इफ aj ग्रेटर देन aj प्लस 1, तो क्या करो, तो ये कर दो t इक्वल्स टू aj एंड aj इक्वल्स टू aj प्लस 1 एंड aj प्लस 1 इक्वल्स टू 10। तो j की वैल्यू जब 0 होगी तो aj का कंपेयर a1 से होगा, दिस मींस a0 का कंपेयर a1 से होगा। 0 वाला एलिमेंट अगर 1 वाले से बड़ा है, अगर पहला वाला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, अगर ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो दोनों में स्वैपिंग हो जाएगी, तो इन दोनों में आपस में स्वैपिंग हो जाएगी। फिर क्या है, j की वैल्यू 1 के लिए भी ये तीसरा स्टेप रिपीट होगा, ये तीसरा स्टेप है। j की वैल्यू 1 के लिए भी ये तीसरा स्टेप रिपीट होगा। तो जब j की वैल्यू 1 होगी तो aj का मतलब a1 और aj प्लस 1 का मतलब 2, तो a1 का कंपेयर a2 से होगा। और अगर a1 वाला a2 से बड़ा है तो फिर स्वैपिंग हो जाएगी। अगर a1 वाला एलिमेंट a2 से बड़ा है तो फिर स्वैपिंग हो जाएगी। फिर 2 जब होगी तो a2 का कंपेयर a3 से होगा, a2 वाले एलिमेंट का कंपेयर a3 से होगा, a2 का कंपेयर a3 से होगा। बड़ा है, ऑर्डर में नहीं है तो स्वैपिंग हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। फिर जब i की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर अब अगला पास चलेगा। यहां तो पहला पास कंप्लीट होगा, फिर अगले पास में क्या होगा, j की वैल्यू 0 1 और कहां तक जाएगी, n minus 1 minus i तक आएगी। दूसरे पास के लिए i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो n की करंट वैल्यू 5 minus 1 4 minus i की वैल्यू 2, तो दिस मींस 0 1 2। तो अगला पास यहां तक चलेगा। फिर 0 का कंपेयर 1 से होगा, 1 मींस यही होना है, 1 का कंपेयर 2 से, 2 का कंपेयर 3 से। फिर j की वैल्यू अगले पास के लिए 0 और 1 होगी, तो फिर दो कंपैरिजन होंगे, 0 का 1 से और 1 का 2 से। फिर जब लास्ट वाला चौथा पास चलेगा तो j की वैल्यू सिर्फ 0 ही होगी वहीं तक।
और 0 का कंपेयर 1 से होगा। यही हो रहा था वहाँ पर जब हमने एनालिसिस किया था। तो दैट्स ऑल, ये बबल सॉर्ट था। तो इसको अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बबल सॉर्ट के लिए प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम को राइट करेंगे एंड और उसको देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।